क्या दलितों को प्रोग्रेस का मौका मिलना चाहिए? हिज रॉयल एक्सीलेंसी, हिज रॉयल मैजेस्टी अंबेडकर, नवाब अंबेडकर ने यह आरोप लगाया था हिंदू धर्म के ऊपर कि हिंदू धर्म में दलितों, शूद्रों को, गरीबों को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था, उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। और यह जो जिंदगी में आगे बढ़ने का जो मौका है वह सिर्फ नवाब अंबेडकर ने ही दिया दलितों को। तो इस बात में कितना सच्चाई है आज मैं उसका जांचाई करूंगा। मैं देखूंगा कि शास्त्रों में क्या दलितों और शूद्रों को भी आगे बढ़ने के लिए मौका दिए जाने का समर्थन किया गया है या उसका विरोध किया गया है। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम पढ़ूंगा अथर्ववेद पैप्पलाद संहिता 20.24.8। अथर्ववेद पैप्पलाद संहिता एक बहुत ही दुर्लभ अथर्ववेदीय संहिता है जिसका अनुवाद अब तक किसी ने नहीं किया, किसी पंडित ने नहीं किया, और ये बहुत दुर्लभ है। और अक्सर हम लोग मैं अक्सर अथर्ववेद शौनक संहिता पढ़ता हूं, आज मैं पेप्पलाद संहिता को भी हाथ लगा दूंगा। तो अथर्ववेद पिप्पलाद संहिता का वो मंत्र मैं अभी पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद पिप्पलाद संहिता 20.24.8, जो कुछ ऐसे है। अदिति प्रैतु प्रथमा बृहस्पति प्रहितु पुरयेता ते अस्तु इंद्र उभयान विश्वस्त श शूद्रांश चनार्यांश च। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक व्यक्ति को प्रगति करने का अधिकार है और स्वयं महादेवी अदिति शूद्रों को सामने से उनका नेतृत्व करती हैं। बृहस्पति उनको उपदेश देते हैं, सहायता करते हैं, और इंद्र हर क्षण, हर परिस्थिति, हर जगह शूद्रों का शूद्रांश का वह रक्षा करता है। ये हो गया एक। अब आगे इसी श्रृंखला में मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद शौनक संहिता 5.30.7 ऑल कैन प्रोग्रेस। अर्थात अथर्ववेद स्वयं सीधा सीधा यह कहता है कि सबको आगे बढ़ने का, सबको जीवन में उन्नति करने का अधिकार है, और इस सब में शूद्र भी सम्मिलित हैं, क्योंकि शूद्र भी आखिरकार मनुष्य ही हुए। एक्चुअली अथर्ववेद यह कहता है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सारे जीव जंतु को भी प्रगति करने का अधिकार है विश्व में। उन्नति प्रत्येक जीव का अधिकार है। अथर्ववेद 5.30.7 पढ़ रहा हूं। अनुहूतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पतः आरोहणामाक्रमणं जीवतो जीवतो यनम। अनुहूतः अनुकूलता से बुलाया हुआ तू, विद्वान, विद्वान कर्तव्य ज्ञानी, पतः पुनः मार्ग से फिर, उदयनम उन्नति, उत्तम गति को, उदेही उत्तमता से प्राप्त हो, क्योंकि आरोहणम आक्रमणम ऊपर चढ़ना और आगे बढ़ना, जीवतः जीवतः प्रत्येक जीवधारी का, अयनम लक्ष्य है, गति है। पूर्वार्ध से ऐसा प्रतीत है कि प्राणी को इस संसार के रंगमंच पर बार बार आने का अवसर मिलता है और तब तक उसे आना पड़ता है जब तक कि वह कृतकृत्य न हो जाए। उत्तरार्ध में
एक ऐसा उपदेश है जो दुर्बल चित्त वालों को बड़ा सहारा देता है। किसी जीव को निराश होने की आवश्यकता नहीं, सभी की उन्नति और वृद्धि होगी और अवश्य होगी। हाँ, यत्न के बिना नहीं होगी। अतः यत्न और पुरुषार्थ करो, निराश मत हो, उन्नति कर आगे बढ़। यानी यह ईश्वर का वचन है, ईश्वर का साक्षात सीधा वचन है कि सभी प्राणियों, सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य अर्थात सभी वर्ण, वर्ग, जाति, प्रांत और भाषा के इंसानों को प्रगति करने का, ऊपर उठने का, सफल होने का, सशक्त होने का पूरा पूरा अधिकार है, शूद्र दलितों को भी। तो मैंने आज साबित कर दिया कि वेद चाहते हैं और यह मौका और अवसर भी देते हैं कि सारे शूद्र भी उत्थान करें। ओम हं हनुमते नमः।